माय ब्यूटीफुल सोल ग्रुप फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी ही चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन कनेक्शंस 99। और मेरा नाम है वर्णिका। एंड गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है ये मैस्कुलिन एनर्जी पर है। और मैस्कुलिन एनर्जी को समझने से पहले मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, हमारे हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरी, जिसका मैं वर्णन यहाँ करना चाहूँगी। उसके अंदर ये बताया गया था कि जब परमपिता ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, एज ए क्रिएटर उन्होंने सबका निर्माण किया, तो उनको लगा कि जो सृष्टि है ये काफ़ी नीरस है, इसमें कोई जान नहीं है, क्योंकि कोई आपस में बोलता नहीं है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, नो फन नो एन्जॉयमेंट। तब उन्होंने माता सरस्वती का आह्वान किया और उन्होंने अपने संगीत के स्वरों को छेड़ा, जिसकी वजह से इन लोग आपस में बात करने लगे, सृष्टि में धुन स्वर निकलने लगे, चिड़िया वगैरह जितने भी जानवर थे सबकी आवाज़ें आने लग गई। तो उसी ब्यूटी से किस तरह से फिर सृष्टि में रोमांच, रंग और प्रेम के रंग भर दिए गए। ठीक है, तो अगर अब हम इसे समझना चाहें अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन के कॉन्टेक्स्ट में, तो मान सकते हैं वो जो एक्सटर्नल वर्ल्ड जो बना था वो था मैस्कुलिन, और उसके अंदर जो जान भरी, जो प्रेम भरा, जो लव था, वो भरा था एज अ फेमिनिन ने। ठीक है, तो गाइज़ आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एग्ज़ाम्पल से, कि हमारी अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स है। ठीक है, अगर आपको चॉकलेट्स नहीं पसंद है तो आप मिठाई मान लीजिए, जो भी आपकी फेवरेट है। तो बॉक्स ऑफ चॉकलेट है या बॉक्स ऑफ मिठाई जो भी है आपके पास, उसको आप उन चॉकलेट्स को इंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो जो बॉक्स है, वो जो कंटेनर है जिसमें उन ब्यूटीफुल चॉकलेट्स को होल्ड किया हुआ है, वो है एक्चुअली द मैस्कुलिन एनर्जी। ठीक है, और वो जो ब्यूटीफुल अंदर की चॉकलेट्स हैं जिनको हम खाना चाहते हैं, जो मिठाई है, वो है फेमिनिन एनर्जी। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि मैस्कुलिन इज़ एक्चुअली द सपोर्टर, द कंटेनर और द होल्डर ऑफ द फेमिनिन एनर्जी। जब कई बार कथाओं में वर्णन था, मेरी कभी कभी अपनी फ्रेंड्स वगैरह से भी बात होती थी, तो वो यही कहते थे कि हमने देखा है कि जैसे माता पार्वती अपने दुर्गा रूप में आती हैं, और कितने सारे रूपों में, जैसे उन्होंने महिषासुर का वध किया और ये सब, तब शिव और बाकी सब देवता क्यों नहीं उनके साथ आए, है ना। तो मैस्कुलिन एनर्जी वॉज एक्चुअली होल्डिंग स्पेस, वॉज होल्डिंग दैट स्पेस फॉर दैट फीमेल एनर्जी, कि वो अपने स्वरूप में आएँ और अपनी शक्तियों का संचार करें। ठीक है, तो गाइज़ आगे ये समझते हैं जैसे हम लोग अपना इस एनर्जीज़ को हम कैसे निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने बचपन में सुना होगा कि अगर कोई लड़का रो दे या कुछ ऐसा हो, तो उसको जनरली यही कहा जाता है कि तुम्हें ऐसे लड़कियों की तरह बिहेव करना शोभा नहीं देता, इट्स नॉट गुड। उस टाइम पे तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई गाली दे दी हो, कि बहुत ही बुरी चीज़ बोल दी है अगर तुम्हें कह दिया कि तुम लड़कियों की तरह बिहेव कर रहे हो। उस तरह से वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपनी फ़ीमेल एनर्जी से। वैसे ही लड़कियों को जब ऐसे कमेंट्स मिलते हैं, जैसे मुझे काफ़ी टाइम तक मिलता था कि तुम बहुत ही टॉम बॉयश हो, और बहुत ही लड़कों जैसे रहती हो, और तुम्हारी हाँ हाँ, मुझे एटलीस्ट ये वाले कमेंट भी मिला था लोगों से कि तुम्हारी आवाज़ भी बिल्कुल ही अलग है, और उसमें कुछ भी मिठास नहीं है लड़कियों की तरह। तो गाइज़ ये चीज़ें हमें अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज़ और हमारी फेमिनिन एनर्जीज़ से हमें दूर कर देती हैं, क्योंकि हमारे ऐसे बिलीफ सिस्टम्स बन जाते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ठीक नहीं है ना, और हम लोग दूर हो जाते हैं अपने ही नेचर से। ठीक है, तो गाइज़ इसको अगर हम समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो फेमिनिन एनर्जी है वो एज अ फ्लो ऑफ लाइफ है, वो फील होना चाहती है, और मैस्कुलिन एनर्जी बेसिकली गिवर है, जो देना चाहता है। ठीक है, उस फ्लो ऑफ लाइफ को देना चाहता है, और फेमिनिन एनर्जी फील करना चाहती है प्रॉपरली, उसको अंदर से निखर के बाहर आना चाहती है। ठीक है, तो गाइज़ एक एग्जांपल लेते हैं हमारी लाइफ का। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा किसी पर्टिकुलर मैस्कुलिन और फेमिनिन में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वो इम्बैलेंस है,
तो जो फेमिनिन एनर्जी है, जो उसका नेचर है, क्योंकि वो फ्लो ऑफ लाइफ है, बहना चाहती है, तो वो अपने झगड़े में या फिर कोई भी आर्ग्यूमेंट में अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है, खूब सारी बात बताना चाहती है कि मुझे क्या क्या फील हुआ, क्या चीज़ सही लगी, क्या चीज़ गलत हुई, एंड वो सब चीज़ों की डिस्क्रिप्शन देगी वो प्रॉपर फेमिनिन एनर्जी। हाउएवर इधर जो पर्टिकुलर मैस्कुलिन होगा वो शट डाउन कर देगा, क्योंकि उसको सोल्यूशन ओरिएंटेड है, वो उसी टाइम पे उसका सोल्यूशन दे देगा और कहेगा बस ख़त्म, इसकी बात हो गई, आगे से ये नहीं होगा एंड ख़त्म। अब इधर फेमिनिन एनर्जी का वो फ्लो प्रॉपर निकला ही नहीं, और मैस्कुलिन एनर्जी को लगता है यार मैंने क्या किया, मैंने तो सोल्यूशन दे दिया ना यार, तो अब क्या प्रॉब्लम है, अब तो तुम्हारी बात भी मान ली है। पर वो झगड़ा उस टाइम पे ख़त्म हो नहीं पाता, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाई ना अपने आप को। तो ये होता है जब हमारे इम्बैलेंसेस होना स्टार्ट होते हैं, और कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द झगड़ों की जड़ यही होती है। बट गाइज इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मैं अब आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अब आप नोट डाउन कर लें कुछ वर्ड्स जो मैं बताऊँगी अब मैस्कुलिन ट्रेट्स के बारे में। एंड जब ये वर्ड्स या फिर ये चीज़ें आपके दिमाग में हाईलाइट हों, तो आपको पता चले कि आप अपनी कौन सी पर्सनालिटी या कौन सी एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों एनर्जीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कहा जाता है ना, बचपन में बच्चों के लिए माता और पिता दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दो अब हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, हमारे यहाँ सिंगल मदर, सिंगल पेरेंट्स भी होते हैं जो अच्छे से दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पाते हैं। पर फिर भी कहा जाता है कि दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह है, ठीक है। तो गाइज कुछ वर्ड्स अब जो हैं मैस्कुलिन ट्रेट्स के, वो ये हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ डिज़ायर। डिज़ायर इज़ नॉट ऑलवेज़ बैड। जब हमें कुछ करने की डिज़ायर होती है, जैसे एग्जांपल सुबह अगर बिस्तर से उठने की डिज़ायर ही नहीं होगी, तो मैं उठूँगी ही नहीं, अपना तो दिन ही शुरू नहीं होगा ना। तो इट्स अ मैस्कुलिन ट्रेट। आपको कुछ करने का, कुछ एक्शन करने का, दिस इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी, ऑलराइट। फिर है लॉजिक माइंड। लॉजिक माइंड आपका किसी चीज़ का, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि झगड़े में उसने लॉजिक दे दिया कि भाई ये सोल्यूशन है और ये कर दो, बात ख़त्म। बट ये लॉजिक माइंड से मैस्कुलिन एनर्जी ऑपरेट करती है जब आपको किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। स्ट्रक्चर, किसी चीज़ को प्रॉपर स्ट्रक्चर देना, उसको किसी को चीज़ को जैसे कहते हैं ना कि जड़ से बनाना, प्रॉपरली उसको स्ट्रक्चराइज करना, कि हाँ हम प्लान करेंगे, हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि ये मेरा टाइम टेबल है, मुझे सुबह उठकर जैसे फॉर एग्जांपल ये करना है, उसके बाद ये, तो एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये मैस्कुलिन एनर्जी ट्रेट है, ठीक है। प्लानिंग करना, अगेन इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दे दिया है, वही प्लानिंग करना कि किस टाइप से क्या क्या चीज़ें करनी है। और स्टिलनेस, मतलब बिल्कुल शांत स्वभाव। अगर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी प्रॉपर्ली बैलेंस्ड है, तो एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होंगे और काफ़ी शांत होंगे अपनी पर्सनालिटी में, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेट जो मैस्कुलिन एनर्जी का आता है, वो है प्रेजेंट में रहना। अगर मैस्कुलिन एनर्जी प्रॉपरली बैलेंस्ड है, तो वो प्रेजेंट में रहेगी, एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वर होती है और बहुत अच्छी लिसनर भी होती है। लिसनिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। मैंने भी थोड़े टाइम पहले एक कोर्स किया था, जहाँ पर हम लोगों की एक फ़न एक्टिविटी हुई थी, जहाँ पे हम लोग पार्टनर्स में एक स्टोरी अपने दूसरे पार्टनर को बताते थे। एंड बीइंग फेमिनिन एनर्जी, उस टाइम पे मैं तो ओवरफ्लो हो सकती थी, बहुत सारी बातें बता दूँ, बट मैंने देखा एक बहुत अच्छा ट्रेट है मैस्कुलिन एनर्जी का, कि जो मेरे ऑपोजिट पार्टनर होते थे, दे वर लिसनिंग इट वेरी वेल, और बहुत अच्छा लगा ये चीज़ जानकर। तो गाइज लिसनिंग इज़ एक्चुअली अ गिफ्ट जो आप किसी को दे सकते हैं, ठीक है, अपने टाइम में। तो इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रेट ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी जो हम अपने अंदर एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज मैं आपको ये बता रही थी कि जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, उसका प्रेजेंट में रहना उसकी बैलेंसिंग का साइन शो करता है। अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा आपके पास्ट में जा रहा है, कि जैसे फॉर एग्जांपल उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, या फिर फ्यूचर में जा रहा है कि अब अगर वो मेरे पास आया या आई तो अब मैं ऐसा करूँगा, तो अभी तो वो सिचुएशन तो हुई नहीं है ना। हम लोग अपने आप फालतू में ही दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं उस चीज़ में। बट जब मैस्कुलिन एनर्जी हमारी प्रेजेंट में रहेगी, बैलेंस रहेगी, तो हम लोग बिल्कुल भी पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें वर्ड जो आएगा वो आएगा गिविंग का। मैस्कुलिन एनर्जी के ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है, उसको देना बहुत अच्छा लगता है।
एंड जब मैस्कुलिन एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, जैसे मेरे साथ हो चुकी थी, तो वो कुछ ज़्यादा ही देती है ओवर गिव करती है। जैसे मैं अगर लोगों को गिफ्ट देती थी तो मैं बहुत ही लैविशली देने लग गई थी, और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए चीज़ों की। तो ये था इम्बैलेंसिंग ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी का ट्रेट। बट गिविंग इज़ अ गुड नेचर कि आप सोसाइटी को दे रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, उनको कुछ ज्ञान दे रहे हैं, या कुछ जो भी आप देना चाहते हैं अपनी श्रद्धा से, विच इज़ लाइक आपके अकॉर्डिंगसली, तो वो गिविंग नेचर इज़ योर मैस्कुलिन एनर्जी ट्रेट। ठीक है। बिल्डिंग अगेन, स्ट्रक्चराइजेशन, बिल्डिंग किसी चीज़ की बनावट करना शुरू से लेकर उसको अंत तक बनाना, ये मैस्कुलिन एनर्जी ट्रेट है। देन ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स की, कैसे ऑर्गेनाइज करना है चीज़ों को, इज़ ऑल्सो अ ट्रेट ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी। प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टिव। प्रोटेक्टिव एज इन आप कह सकते हैं जैसे जानवरों में भी जो मैस्कुलिन होता है अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करके चलते हैं ना, कि उनकी फैमिली को कुछ होना जाए। जनरली कहा जाता है फादर इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द हाउस। अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को किस तरह से वो प्रोटेक्ट करके चलते हैं, सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना अभी कंटेनर का। कंटेनर क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था उन चॉकलेट्स को ना उस कंटेनर के अंदर रहे। तो दैट इज़ द सपोर्टिव फीचर ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी। जैसे अभी हमने शिव शक्ति का भी एग्जांपल सुना था कि शिव ने उनको एक क्लीन स्पेस दी थी, उन्होंने उनको एक फ्री स्पेस दी थी शक्ति को, ताकि वो अपनी पावर्स रिवाइव कर सकें, अपने शक्ति स्वरूप में आ सकें और अपने आप को समझ सकें। ठीक है। एंड गाइज नेक्स्ट आता है लीडिंग इन लाइफ। व्हेन यू आर इन योर मैस्कुलिन एनर्जी यू विल लीड इन लाइफ। अपनी लाइफ में खुद लीड करेंगे। ये नहीं ज़रूरी है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी लीडिंग पोजीशन पे हो, बट आप अपनी लाइफ को लीड करेंगे। ठीक है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ट्रेट ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी। देन क्लैरिटी एंड फोकस, विच इज़ अगेन टू थिंग्स जो मैस्कुलिन एनर्जी को डिपिक्ट करता है, क्लैरिटी एंड लॉट ऑफ फोकस। तो गाइज इन एनर्जीज़ को फील करने के लिए अपना यही सजेस्ट करूँगी कि एक मंत्रा बना लें, और अपने आप से सबसे पहले तो क्योंकि कोई भी एनर्जीज जिस पे भी अब हम काम करने वाले हैं, चाहे वो वुंडेड मैस्कुलिन या फिर वुंडेड फेमिनिन एनर्जी है, वो सब आपकी तभी हील हो सकती हैं जब आप एक्चुअली रेडी हों उसे हील करने के लिए। इट्स नॉट कि आप सिर्फ बोल रहे हैं वो चीज़ कि यार मैं इसको सही करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है, और आप बारी बारी भगवान के सामने या फिर बैठ कर यही बोल रहे हैं मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ, मैं ठीक करना चाहता हूँ, मैं ठीक। वैसे नहीं होगा जब तक आप खुद रेडी नहीं है। ठीक है। यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। आपकी सोल को रेडी होना पड़ता है, आपको खुद को रेडी होना पड़ता है कि हाँ यार मैं तैयार हूँ इस चीज़ को अब रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है। तब जाके वो चीज़ें सॉल्व होना स्टार्ट होती हैं। तो इसलिए अपने आप को एक सेफ स्पेस, सेफ एनवायरनमेंट दीजिए जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को जैसे अपने रिवाइव कर सकें, खुद समझ सकें। तो यही एक मंत्रा बना लें अपने लिए कि आई फील सेफ विद माई मैस्कुलिनिटी। ठीक है। इसको बारी बारी अपने अंदर बोलें कि मैं सेफ हूँ अपनी मैस्कुलिनिटी में, एंड अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज़ को मैं एम्ब्रेस या फिर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं अप्रिशिएट करता हूँ या करती हूँ। ठीक है। तो गाइज़ आई रियली होप आपको मैस्कुलिन एनर्जी पे ये वीडियो कुछ समझ में आया हो या फिर अच्छा लगा हो, एंड कुछ आप लोगों की हेल्प मिली हो इन चीज़ों को समझने में। एंड गाइज़ एक मैंने कमेंट पढ़ा था, बहुत ही अच्छा कमेंट था, कि किसी ने बताया था कि हमें कैसे पता चले कि हमारा जो ट्विन है वो मैस्कुलिन एनर्जी में ऑपरेट कर रहा है या फेमिनिन एनर्जी में। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, पहले अपने ट्विन को समझने से पहले सबसे पहले अपने को समझें, खुद को समझें कि आप कौन सी एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि आपका ट्विन उसी टाइप से रेसिप्रोकेट करता है। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो जब मैं स्टार्टिंग में अपने ट्विन से मिली थी तो मैं अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में थी एंड मेरे ट्विन अपनी फेमिनिन एनर्जी पे थे, और बाद में जब हमने बैलेंसेस करने स्टार्ट किए तो हम लोग के रोल्स इंटरचेंज हो गए। मैं पूरी फेमिनिन एनर्जी में आ गई थी एंड ही वाज इनटू हिज टोटल मैस्कुलिन एनर्जी। तो गाइज़ मैं ये एग्जांपल देकर यही समझाना चाहती हूँ कि कोई भी हम अपनी एनर्जीज़ पे ये नहीं समझ सकते कि हम उसी के अंदर प्री डोमिनेंट तरीके से रिएक्ट करें या फिर रहेंगे। क्योंकि मैं एक एग्जांपल यही कहूँगी कि आप अपनी पर्सनालिटी को मान सकते हैं कि जैसे अगर आपको लगता है अंदर से कि आप फेमिनिन ज़्यादा हैं, तो आप उस पर ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हैं।
प्लस आप अपनी दूसरी एनर्जीज़ को उसकी काउंटर पार्ट एनर्जी को भी समझ सकते हैं, ताकि आप उसको बैलेंस कर सकें अपने साथ जैसे फॉर एग्जांपल कभी अगर मैं बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन फील कर रही होती हूँ, ओवर एक्शन, जैसे कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी है तो, और या फिर कभी दिमाग चल नहीं रहा, करना बहुत कुछ है पर हो कुछ नहीं रहा है ना, ये एक एग्जांपल परफेक्ट था। थोड़े टाइम पहले ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि करने को दिमाग में इतने सारे प्लान्स थे पर कुछ कर ही नहीं पा रही थी, कुछ फॉर्मुलेट हो ही नहीं पा रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट हो चुकी है, और उसको बैलेंस करने के लिए मैंने अपनी फेमिनिटी को एनहांस करना शुरू किया। मैंने फीमेल्स की अपनी जो चीज़ें मुझे इन्जॉय होती थी वो करनी स्टार्ट की। जैसे मुझे डांस करना पसंद है या फिर कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मैंने अपने आप को उन चीज़ों से कनेक्ट किया। कलर्स, मेरे को मेकअप के कलर्स से बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट्री वर्क लगता है, तो मैं वो उनमें खेलना स्टार्ट हो गई। एंड फिर ये सब चीज़ें करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जो चीज़ मैं करना चाह रही थी पिछले 2-4 दिन से, वो मैंने एक ही दिन में कर डाली, जब मैंने अपने एनर्जीज़ को बैलेंस किया और उनको समझा। ठीक है, तो गाइज़ एंड ब्यूटिफुली अपने कमेंट्स और अपने क्वेश्चंस इस तरह से पोस्ट करते रहिए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम सबकी हेल्प होती रहे और हम लोग सब इस चीज़ों को समझ सकें। एंड बिफोर एंडिंग द वीडियो मुझे एक और चीज़ याद आई। जब मैं अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में ऑपरेट ज़्यादा कर रही थी, तो मुझे अपने ऊपर के 3 चक्रास बहुत ज़्यादा फील होते थे। पर जब मैंने अपने रोल्स इंटरचेंज किए और मैं अपनी फेमिनिन एनर्जी में ऑपरेट करने लगी, तो मुझे नीचे के 3 चक्रास प्लस मैं हार्ट चक्रा, जिसको मैं दोनों का सेंटर बोलती हूँ, मैस्कुलिन और फेमिनिन का, इसीलिए वो तो एज अ सेंटर ही बोलते हैं ना, तभी उसको है ना सेंटर में होता है। तो नीचे के, तब मुझे अपनी फेमिनिन एनर्जी पे आने पे मुझे नीचे के 3 चक्रास फील होने लग गए थे, जो एज अ कहते हैं ना देवी शक्ति का भी स्वरूप है, उन्हीं से रिलेटेड है। तो वहाँ से मुझे समझ में आने लग गया था मेरी बॉडी की भी क्या कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। ठीक है, तो गाइज़ अब मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाती रहूँगी, जिसमें हम लोग और इसके बारे में डेप्थ में बात करेंगे। बट अगर कोई क्वेश्चंस हों तब तक तो ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको कुछ उसके आंसर्स दे पाऊँ। सो थैंक यू सो मच माई ब्यूटीफुल सोल ग्रुप फैमिली, इतने ध्यान से मेरे वीडियोज़ देखने के लिए और समझने के लिए और अपना इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई जस्ट लव यू ऑल एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल आप सब के लिए, एक एक बंदे के लिए, कि यू आर लाइक माई सोल। और मुझे ऐसा लगता है कि आई रिटर्न टू माई होम आफ्टर मीटिंग यू ऑल। सो थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। आई लव यू ऑल, आई मिस यू ऑल, एंड तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू एंड बाय।